नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता की कुंजी में, जहां हम इतिहास के उन अनछुए पन्नों को खोलते हैं जो आज के समाज को दिशा दिखाने में अहम भूमिका निभाती है। आज हम बात करेंगे उन मूल निवासियों के बारे में जिन्होंने हमारे देश की असल पहचान बनाई, जिनके संघर्षों और त्याग को कभी मिटाया नहीं जा सकता। इनके गौरवशाली इतिहासों को जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, मूल निवासी कौन हैं? मूल निवासी कैसे अछूत बने? इनके दशा और दिशा क्या था? कैसे ये जंगलों में रहने के लिए बाध्य हो गए? इन्हें जल, जंगल और ज़मीन से क्यों अलग रखा गया? इन सारे सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जब हम मूल निवासी शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने आदिवासी, द्रविड़ और नागवंशियों की तस्वीर उभरती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस धरती पर सबसे पहले कदम रखा और भारत की सभ्यता की नींव रखी। उनका इतिहास, उनकी संस्कृति और उनके पहचान कैसे धूमिल हो गई, आइए आज हम आपको लेकर चलेंगे उस सफ़र पर जहां से आरंभ होता है भारत के मूल निवासियों का सच्चा इतिहास। आज हम उन्हें दलित, अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति के नाम से जानते हैं, लेकिन दोस्तों, इनकी असली पहचान इन नामों से बहुत बड़ी है। भारत के मूल निवासियों की कहानी अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। वे इस भूमि के पहले निवासी थे जिन्होंने इसकी मिट्टी को आकार दिया, यहाँ की नदियों, जंगलों और पहाड़ों की पूजा की। वे प्रकृति के प्रेमी और शांति में जीने वाले लोग थे जो सदियों से इस भूमि पर अपने अनोखे संस्कृति और सामाजिक धरोहर के लिए जाने जाते थे। साथियों, मूल निवासियों की स्थिति तब बदलनी शुरू हुई जब आर्यों का भारत पर आगमन हुआ। ब्राह्मणों ने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक वर्चस्व को स्थापित करने के लिए षड्यंत्र रचे और धीरे धीरे इन शांति प्रिय लोगों को छल कपट के जाल में फंसाते गए। आर्य और ब्राह्मणों ने शक्ति और धर्म के नाम पर मूल निवासियों के जीवन में हस्तक्षेप किया। उनके समाज को विभाजित कर उन्हें जंगलों की ओर धकेल दिया। यह जबरन निर्वासन इसीलिए किया गया ताकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था इनकी जल, जंगल, जमीन और संसाधनों पर कब्जा कर सके। साथियों, मूल निवासी राजाओं ने इन अत्याचारों का डटकर सामना किया। महाराजा रावण, गोंडवाना के राजा हिरण्यकश्यप, राजा बलि और भीम के जैसे वीरों की कहानियाँ सदियों से प्रेरणा देती आई है, परंतु ब्राह्मणों ने इन वीर राजाओं को छल से हराया। धर्म के नाम पर ब्राह्मणों ने ऐसी धारणाएं फैलाई जो केवल उनके वर्चस्व को बढ़ावा देती थी। छल, कपट और कूटनीति के माध्यम से इन महान राजाओं की सत्ता छीन ली गई और फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई गई। साथियों, उनके वंशजों को शिक्षा, सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। साथियों, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया कि मूल निवासियों को न तो शिक्षा प्राप्त हो और न ही सामाजिक सम्मान। उन्हें समाज की मुख्य धारा से दूर रखा गया ताकि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष न कर सके। ब्राह्मणों ने धर्म और जाति व्यवस्था का ऐसा जाल बिछाया कि मूल निवासी सदियों तक गुलामी और उत्पीड़न का शिकार होते रहे। शिक्षा से वंचित करके उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई ताकि वे विद्रोह न कर सके। इस इतिहास में हमें यह समझने की ज़रूरत है कि मूल निवासी केवल जंगलों में रहने वाले लोग नहीं थे, वे इस धरती के असली वारिस थे जिन्होंने इन भूमि की सभ्यता और संस्कृति की नींव रखी थी। उनके संघर्ष की कहानियाँ हमें आज भी प्रेरित करती है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना आवश्यक है। साथियों, इतिहासकार आर.एस. शर्मा जी अपनी पुस्तक आदि से अनादि तक में बताते हैं कि मूल निवासियों का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये लोग ही इस देश के असली धरोहर थे जिन्होंने हमारे समाज की जड़ें मजबूती से पकड़ रखी थी। इस दुनिया को रहने लायक बनाने में इनका अहम योगदान है। लेकिन साथियों, समय के साथ इन्हें आर्यों के आने पर मूल निवासियों को अपने देश में ही गुलामी और दमन का सामना करना पड़ा था। आर्यों और अनार्यों के संघर्षों ने इन लोगों को जंगलों में रहने के लिए बाध्य कर दिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक हु वेयर द शूद्रास में विस्तार से बताया है कि कैसे आर्य संस्कृति ने
इन मूल निवासियों को शूद्र और अति शूद्र बना दिया। उनकी संस्कृति, त्यौहार और शिक्षा को उनसे छीन लिया गया। अगस्त 1936 में ही डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बताया कि कैसे आर्यों ने मूल निवासियों की सभ्यता को नष्ट कर दिया और उन्हें समाज की निम्नतम स्थिति में धकेल दिया। उनकी यह पुस्तक भारतीय समाज के जातिगत ढांचे को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनके अलावा कास्ट इन इंडिया नामक लेख में उन्होंने 1916 में स्पष्ट किया कि मूल निवासी कौन थे और उनकी क्या स्थिति थी। इतिहासकार डॉक्टर R.S. शर्मा ने शूद्रास इन एशियंट इंडिया में विस्तार से इस संघर्ष को दर्ज किया है। उन्होंने बताया है कि मूल निवासी उन समय के समाज का अभिन्न अंग थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। साथियों, मूल निवासियों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। अगर हम मंदिरों और मूर्तियों को देखें तो अधिकांश देवी देवताओं की मूर्तियां इन्हीं लोगों ने बनाई है, पर मंदिरों में स्थापित हो जाने के बाद उसे प्राण प्रतिष्ठा करके उसे शुद्ध किया जाता है और उन्हीं कलाकारों को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। इनकी कला, संस्कृति और जीवन शैली ने भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया है। इतिहासकार रामलीला थापर भी अपनी किताब एशियाई सभ्यता का उदय में बताया है कि कैसे द्रविड़ और नागवंशियों की सभ्यता ने भारत के सांस्कृतिक धरोहरों को समृद्ध किया। उन्होंने मंदिर निर्माण, मूर्तिकला और लोक संगीत में अद्भुत योगदान दिया। साथियों, इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें कई आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ें उठाई। लेकिन साथियों, उनका नाम इतिहास के मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जाता, जिसमें बिरसा मुंडा जी और अनेक स्वतंत्रता सेनानी आते हैं। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, जिन्होंने झारखंड क्षेत्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया, अंग्रेज़ों को धूल चटाया था। उनके आंदोलन ने आदिवासियों को प्रेरणा दी और उन्हें एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। साथियों, ऐसे ही अनगिनत महापुरुषों, क्रांतिकारियों को ये समाज इतिहास में छुपा दिए। साथियों, बाबा साहब बोले थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता, वे कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता। साथियों, बाबा साहेब ऐसे ही नहीं कहे थे। इन बातों को हमें समझने की ज़रूरत है। संविधान में दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए कानून व्यवस्था बनाया गया। अपनी लेखों में स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे वर्ण व्यवस्था ने मूल निवासियों को दबाया और किस प्रकार इस व्यवस्था को तोड़ा जा सकता है। साथियों, हमें यह समझना होगा कि यह लड़ाई आज भी समाप्त नहीं हुई है। हमें अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना पड़ेगा और बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर चलना होगा। अगर आप इस इतिहास को और गहराई से समझना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें, जिसमें वी वेयर द शूद्रास इन एशियंट इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एशियाई सभ्यता का उदय। ये किताबें आपको भारतीय इतिहास और मूल निवासियों के संघर्ष को गहराई से समझने में मदद करेगी। इन पुस्तकों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आप भी इस सच्चाई से रूबरू हो सकें। तो साथियों, आज का यह वीडियो यही संदेश देता है कि हमें अपने इतिहास को जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। हम मूल निवासी हैं और हमारा योगदान और संघर्ष कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल सफलता की कुंजी को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आप मूल निवासियों के इस इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं। तब तक के लिए जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।